यदुवंशियों एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे, लड़ने लगे, लड़ करके सभी मर गए, फिर भी मुस्कुरा रहे थे कन्हैया। और हमारे कहने का मतलब हर परिस्थिति में रहो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमला नयनम त्रैलोक्यम मंगलम कुरुः। मन को एकाग्र करो, मानसिक पूजा करो। मानसिक पूजा भी अद्भुत होती है। जहां भी बैठे रहो, जिस हाल में रहो, जिस हाल में राधारमण 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 कहो, जिस हाल में रहो, जिस हाल में रहो, राधारमण 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 कहो। भगवान का नाम लेते रहो। और इस प्रकार से एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे। कंजूस भी अजीब अजीब तरह के होते हैं। हाँ, और इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे। बोले महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? कहें कि ऐसा है, आप पूजा पाठ कराओ। आप पे तो शनि की ढैया चल रही है, 7.5 है। मंगल जो है परेशान किया है, मृत्यु घर में बैठा है, राहु केतु एकदम कुंडली मार के बैठे हैं, अच्छा योग नहीं है। शनि की शांति कराओ, शनि की वक्र दृष्टि है आप पे। बोले अच्छा। तो बोले महाराज क्या खर्च आएगा? बोले कि ज्यादा खर्च तो नहीं, 1100 रुपया दे देना, हम जो है आपका शांति करा देंगे। बोले 1100? माने 1100 नहीं दे सकते? नहीं, कुछ थोड़ा सा। अच्छा चलो 7.5, 750 दे दो, शांति करा देंगे। पंडित जी कहे 7.5? अच्छा चलो क्या मतलब 500 पे फाइनल करो। 500 पे तुम्हारी शनि की शांति। 500? अरे महाराज कुछ तो कृपा करिए, इतना लूट खसूट मत करिए। अच्छा चलो 250, 251 दे दो, कल्याण तुम्हारा शनि की शांति। 250? अच्छा 125 रुपया तो दे दोगे? 125? अच्छा ठीक है, और कम कर देते हैं, 1.25 रुपया दोगे? 1.25 रुपया? माने कंजूसी की भी हद होती है। ब्राह्मण देवता जो पूजा कराने वाले थे, वो सेठ जी के चरणों में गिर गए और कहे धन्य है प्रभु, आप क्या, आपके बाप भी, शनि जो है आपका नहीं, आपके बाप का भी शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके पास रहता है उसका ना शनि अनिष्ट करता है, आपका क्या करेगा? क्या आपके पास है कि आपका नुकसान करेगा? हद हो गया है कंजूसी की भी। इसलिए आनंद से एकदम रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारे बड़े भाई संजय मिश्रा जी भी आज तीसरे दिवस दर्शन दिए हैं। आशीर्वाद की कामना करते हुए व्यासपीठ से हम चाहेंगे कि भाई आप आरती में जरूर सम्मिलित होइएगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे संजय मिश्रा जी ने बहुत काम किया है और इस प्रकार से अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व स्थिति सदा तम विज्ञानमा पर्वत पुत्रे अर्यम्बिकः। एक भक्त हुए एकनाथ जी। एकनाथ जी तो सब में परमात्मा को देखते थे। गंगोत्री से जल भर करके लाए, कमंडल में नहाने गए, बोले कि हम भी चलेंगे कांवर लेकर के भगवान वासुकी नाथ को
और जितने भगवान शंकर जी हैं रामेश्वरम में चल करके जल चढ़ाएंगे। कहाँ यमुनोत्री, कहाँ जो है गंगा सागर, हमारे समुद्र के तट पर विराजमान रामेश्वर भगवान। नामदेव जी की भी कथा सभी लोग जानते हैं। ऐसे ही ये एक नाथ जी जो थे जल लेकर के आए और पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते इतना पास पहुंच गए मंदिर के, शिखा उनके कलश का दर्शन हो रहा था रामेश्वरम का। लेकिन भगवान की ऐसी विडंबना है, एक गधा था, छटपटा रहा था। समुद्र का पानी तो पी नहीं सकता, खारा होता है, कैसे अपने जीवन को बचाए, करा रहा था, चिल्ला रहा था। अब तो एक नाथ जी को लगा कि नहीं, अब ऐसे जल को चढ़ाने से क्या फायदा, ये तो मर जाएगा, कुछ ही देर में मर जाएगा। 15 साल से पैदल चल रहे थे धीरे धीरे, गंगोत्री से जल लेकर के कि रामेश्वरम भगवान को चढ़ाएंगे, और ले जाकर के गधा के मुंह में डाले और खोल करके कमंडल डालने लगे और कहे कि हे जो है रामेश्वरम भगवान, अब तो आप यहीं जल समर्पित कर रहा हूं, यहीं ले लीजिए। अब जो है अब वहां नहीं, इसको बचाना जरूरी है। और उस गधे में से परमात्मा भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। बोले कि एक नाथ इस रूप में भी मुझे पहचान गए। बोले क्या प्रभु, आप तो कण कण में रहते हो, हम कैसे नहीं पहचानते। इसलिए वो पहचान गए मैं आपको कि आपने ही एक कुछ लीला किया है। और इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। हर परिस्थिति